मेरी महत्वाकांक्षाएं यहां रहकर भी पूरी हो सकती हैं। मतलब मुझे रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है? मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा। और मैं भी अपनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पकड़ो मुझे, पकड़ो! पकड़ो! आओ बच्चों, आओ, मिठाई खाओ। मिठाई किस लिए? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। ये मिठाई किस लिए जसूबेन? तुम लोग बताओ। मैं बताऊं? नहीं, तू बाद में, पहले तुम सब बताओ। नाज़िम भैया को अमेरिका में डबल सैलरी मिलेगी? नहीं। बड़ी नानी माँ ने आज सबसे अच्छे से बात की होगी। नहीं। मम्मी ने आज सही अंग्रेजी बोली। मेरे पापा अमेरिका जा रहे हैं, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट मेरे पापा को इनाम दे रही है। नहीं। केदार तू बता। चंदू काका ने अमेरिका नहीं जाने का फैसला किया है ना, इसलिए। तुझे कैसे पता चला? आपके चेहरे पे इतनी सारी खुशी है वो देखकर। चंदू काका और पुष्पा काकी तो यही रहेंगे, लेकिन पिनाकिन भैया भी आपके पास रहेंगे। ये सोचकर आप बहुत खुश हैं। हाँ, अब मेरे सारे बच्चे मेरे पास रहेंगे। हमारे साथ रहेंगे। जसुबेन देखा, हमारी साकरी ने आशीष भैया को पकड़ के रखा, जाने नहीं दिया। हाँ, और हमारे परिवार की साकरी ने चंदू को जाने नहीं दिया। मैं ये बात मम्मी को बता के आता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाके सुना, पुष्पा तो बावरी हो जाएगी ये सुनकर। मैं यही रहूंगी आरती में। गीता, पारुल और बड़ी सासू माँ, टीचर जी ने अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब हम मिलके रहेंगे। हम लोग अमेरिका नहीं जा रहे हैं, हम लोग सब साथ रह रहे हैं। और अब तो आपको डॉलर में फाइन भी नहीं भरना पड़ेगा। ये हाँ, फाइन तो भरेगा चंदू। इसने इस कचरे को अमेरिका ले जाकर के फेंकने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब ये कचरा यही रहेगा चंदू की वजह से। आने दे उसको, बताती हूँ उसको। आइए बड़े भैया। कोई चेन चढ़ा दो ना मुझे। श्रेया काका, इसे चेन नहीं, साइकिल की जिप कहते हैं। अरे किसने तुझे कहा कि इसे साइकिल की जिप कहते हैं? मम्मी ने। अरे इसे जिप नहीं, इसे चेन ही कहते हैं। जिप तो पैंट की चेन को कहते हैं। देखा मेरे आशीष का जनरल नॉलेज। शाबाश बेटा। ओहो। केदार, अपनी पढ़ाई छोड़कर अब नहीं पड़ेगा तुझे रुद्र को पढ़ाना, क्योंकि कैंसिल कर दिया है मैंने अमेरिका जाना। ऐसे ही बस सडनली। मेरी चेन भी ठीक हो गई। ये बच्चों, अब तुम सबका भविष्य भी मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम्हारे साथ साथ पूरे स्कूल को भी मेरा एहसानमंद रहना पड़ेगा कि अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल करके मैंने उसे तबाही और बर्बादी से बचा लिया है। और ये पूरा देश। बस बस बस, अब जरूरत से ज्यादा भी नॉर्मल मत हो चंबू। चंदू भाई बोल। अबे जा, अब तो मैं और भी बोलूंगा।
लेकिन साथ में तुझे थैंक यू भी कहूंगा। अच्छा है तूने अपना यूएस जाना कैंसिल कर दिया, वरना किसकी शायरी सुन के मैं बोर होता और किसे मारने का मेरा मन करता। हाँ, उसके लिए मैं तुझे थैंक यू भी कहूंगा। हाँ, आजा। अब मेरी सबसे पहली उपलब्धि होगी पिनाकिन की एंगेजमेंट की तैयारी, जो 8 तारीख को बनेगी क्यारी। क्या हुआ जसूबेन? कुछ नहीं, कुछ आंसू उधार रह गए थे, आज चुकता हो गए। ये खुशी के आंसू है ये तो मैं जानता हूँ, पर उधार क्यों रह गए थे मुझे नहीं बताएंगी? जब तेरा अमेरिका जाना तय हुआ तब मैं तो टूट गई थी। चंदू मेरा बेटा है, लेकिन मैं कबूल करती हूँ, मुझे तुझसे ज्यादा लगाव है। तेरे बापा कहते हैं कि बड़ों को असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, मूड़ी करता व्याज वधारे वालू होए। और सही भी है वो। मैं तो ये सोच के घबरा रही थी कि तुझे विदा कैसे करूंगी, एयरपोर्ट पर तुझे छोड़ने कैसे जाऊंगी, अपने आंसू कैसे संभालूंगी। तब तेरे बापा ने ये कहा था कि जितना रोना है यहां रो लो, पिनाकिन के सामने मत रोना, वरना वो उलझन में पड़ जाएगा कि अमेरिका जाए या ना जाए। तब तो मैंने अपने आंसू रोक लिए, लेकिन आज तेरे ना जाने की खुशी ने उस गम के साथ अपना हिसाब बराबर कर लिया। तकलीफ तो मुझे भी बहुत हो रही थी जसूबेन, लेकिन अब सारा हिसाब बराबर हो गया। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे सारे सपने आपके साए में पूरे होंगे। महादेव के सचमुच बहुत आशीर्वाद है मुझ पे कि मैं आपकी गोद में हूं। महादेव की कृपा तो सब पर है और हमेशा रहेगी। अब प्रार्थना करो कि उनकी कृपा ऐसी रहे, अब कोई आधी व्याधि उपाधि ना आए। मम्मी, आप इतना हंस क्यों रही है? अरे नन्नू, अब तो सब कुछ सही हो गया। पता है, चंदू भाई ने तो अमेरिका जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया। हाँ, तभी मैं भी तो हॉस्पिटल में ही थी। अब पीनू को भी अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा और मुझे उससे 1 साल तक दूर नहीं रहना पड़ेगा। पर पापा, आप क्यों रो रहे हैं? मैं क्यों रहूंगा बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। तू क्या देख रही है मुझे? जा अंदर जा, मिठाई ले आ, मेरा मुंह मीठा करवा। अभी लाती हूँ। तुझे बहुत हंसी आ रही है नहीं? आखिर वही हुआ ना जो मैंने कहा था। क्या? अब अगर 7 तारीख को आपको हार्ट अटैक आता है तो आपको 15 तारीख को सगाई करवानी पड़ेगी। फिर अगर 15 तारीख को आप हार्ट अटैक आने का नाटक करेंगे तो 25 तारीख को करवानी पड़ेगी। और अगर 25 तारीख को आप हार्ट अटैक आने का नाटक करेंगे तो अगले महीने की 5 तारीख को एंगेजमेंट करवानी पड़ेगी, क्योंकि अब वो तो अमेरिका भी नहीं जा रहे ना। बेटा पहले तेरी माँ का मुंह मीठा करवा, ये खुशी से पागल हो रही है। ला तेरे, और एक खा। अरे पर पापा, आप तो लीजिए ना। हाँ। ये ले, तू भी मुंह मीठा कर। बेटा अब फटाफट अपनी एंगेजमेंट की तैयारी शुरू कर दे, बड़ी धूमधाम से एंगेजमेंट करूंगा मैं तेरी। हाँ, लेकिन आप तो क्या? नन्नू बेटा, तेरी
तेरी सगाई की शॉपिंग के लिए हम लोग मुंबई जाएंगे। पर पापा हम लोग की शॉपिंग तो हो चुकी है ना। बेटा हमें तेरे ससुराल वालों के लिए कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा ना, वरना तेरी वो बड़ी दादी सासू पानकोर बाग कुड़कुड़ करती रहेगी। और वो दीपिका को मुंबई का बहुत है ना, उसके लिए भी हम मुंबई से शॉपिंग करेंगे और दिखा देंगे हमारी इकलौती बेटी की एंगेजमेंट है। अब हम तेरी शादी में भी देर नहीं करेंगे। अब तो तू बालिग हुई नहीं कि दूसरे दिन तेरी शादी फिक्स। लेकिन पापा मेरी सगाई तो 8 तारीख को है। एक आध महीना पोस्टपोन नहीं कर सकते वो लोग? देखो पहले वो अमेरिका जाने वाले थे, इसलिए हड़बड़ी में 8 तारीख को तेरी एंगेजमेंट करवा रहे थे हम। लेकिन अब वो नहीं जा रहे हैं तो हड़बड़ी क्यों करनी? हा? मतलब जस्सू बहन से हम पूछ कर देखते हैं, अगर वो मान जाती है तो ठीक है। सगाई की तैयारी के लिए हमें थोड़ा सा और वक्त मिल जाएगा, वरना हम कर भी क्या सकते हैं बेटा, वो लड़के वाले हैं। फिर भी पूछ कर देखते हैं, 1 महीना सगाई पोस्टपोन कर सकते हैं या नहीं। हाँ अरे दीदी, वैसे जो कुछ भी होता है वो सब अच्छे के लिए ही होता है। वायरल फीवर हुआ, इसमें अच्छा क्या हुआ? वो मैं नहीं, गीता कह रही थी कि इसी बहाने सारे घर की साफ सफाई कर दी बच्चों ने। जहां कहीं पर भी पानी जमा होता था सब हटा दिया। अब मच्छर होंगे नहीं तो अंडे देंगे नहीं, और अंडे देंगे नहीं तो कोई बीमार होगा नहीं। ये तो अच्छा हुआ है। अरे हाँ चंदू, तेरे भी दवाई का समय हो गया। हाँ चल ये, अरे इसमें से पानी कहाँ गया? वो मैंने बाहर फेंक दिया। क्या? हाँ, क्योंकि पानी में मच्छर अंडे दे सकते हैं और फिर बीमारियां फैल सकती है ना? ये भरा हुआ पानी था, मच्छर क्या ढक्कन हटाकर उसमें अंडे देंगे? बेटा खुले में जो जमा हुआ पानी होता है ना, उसमें मच्छर अंडे देते हैं। ओहो, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़? नहीं कुछ नहीं। अरे रुक राजू, पापा नहीं डांटेंगे, बोल क्या बोलना है? अरे बोलना बेटा, बोल, नहीं डांटूंगा, बोलना। मैंने बाथरूम की सारी टंकियां खाली कर दी। क्या? हाँ, और टेरेस वाली टंकी का पानी भी बहा दिया। अरे अब तो किचन के पानी से काम चलाना पड़ेगा जसू बहन। हाँ, वो भी नहीं है। क्या मतलब वो भी नहीं है? वो मैंने सारे मटके, घड़े, फ्रिज में रखी बोतलों का पानी और फ्रिज में जो सारा बर्फ जमा हुआ था ना, वो सब फेंक दिया। क्या? अरे राजू कुछ तो सोचना चाहिए था तुझे। मच्छर फ्रिज में घुसकर फ्रीजर की बर्फ में कैसे जाएंगे? हाँ, तो पहले मैंने सारे बर्फ को गर्म करके पिघलाया, उसका अच्छी तरह से पानी बनाया, उसके बाद बाहर फेंका। इतना बेवकूफ थोड़ी हूं मैं। मच्छर बर्फ में कैसे अंडे देते? मच्छर को भी ठंड लगती है ना? जसुबेन, पापा। हाँ चिराग, क्या हुआ? सुधा आंटी का अभी फोन आया था कि हाँ, वहाँ सगाई की तैयारियां चल रही है ना। मुझे तो सगाई के दिन के लिए केदार के लिए नई ड्रेस भी सिलने देनी है। हाँ, और मैं तो ऐसी ड्रेस पहनूंगी कि सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। तू बोल चिराग, क्या बोल रहा था? यही कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या पहनने वाला हूँ सगाई के दिन। मैं सुधा बहन क्या कह रही थी ये पूछ रही हूँ। अरे हाँ, उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम भाई सगाई 1 महीने के लिए पोस्टपोन करना चाहते हैं। क्या? नहीं जसुबेन, मुझे ये ठीक नहीं लगता। बच्चों की एंगेजमेंट क्यों डिले करें हम? हाँ, आपने मेरी थ्योरी देखा उसमें? बेकार है तेरी थियरी। तूने पुरुषोत्तम भाई को एंगेजमेंट की डेट के लिए 3 ऑप्शंस दिए थे और उन्होंने पहला ही ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया। आपकी बात में माल है, लेकिन मैं चंदू यूएस से जा रहा था तो हम सारे काम हड़बड़ी में कर रहे थे, लेकिन अब उसने यूएस से जाना कैंसिल किया है तो वो तो मैंने अपनी मातृभूमि और परिवार की सेवा के लिए त्याग किया। तो अब ये कहां से बीच में आया?
जा, तू अपने त्याग और समर्पण की कहानी बच्चों को सुना। जा बेटा। हाँ, तो अब ये यूएसए नहीं जा रहा है तो हम सारा काम हड़बड़ी में क्यों करें? आराम से करते हैं ना। करेक्ट। और आखिर ये थ्योरी क्या है जसुबेन? शैलेश को ऐसा लगता है कि पुरुषोत्तम भाई हमें बेवकूफ बना रहे हैं। क्या शैलेश काका, वो तो खुद चाहते हैं कि हमारी शादी जल्दी हो। अरे हमारी शॉपिंग के लिए ना वो मुंबई जाना चाहते हैं और आप उन पर खेल खेलने का इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे पुरुषोत्तम अंकल, देखिए पापा, आपका पिनाकिन हो चला है घर जवाई। बड़े भैया संभालिए अपने बेटे को, कहीं पुरुषोत्तम उसे ना हड़प ले। अरे एक तरफ तू कहता है कि पुरुषोत्तम नंदिनी के साथ पिनाकिन की सगाई नहीं करना चाहता और दूसरी तरफ तू कह रहा है कि वो उसे हड़प लेगा। अरे जब सगाई ही नहीं करना चाहता तो उसे हड़प कर क्या लेगा वो? पापा, आप मुझे डांटना चाहते हैं तो डांटिए। आप मुझे डांटेंगे इस बात की मुझे परवाह नहीं है, लेकिन थोड़ा धीरे डांटिए, कहीं आपका ब्लड प्रेशर न बढ़ जाए। सब तेरी वजह से। जब देखो थियरी लेकर आ जाता है। तू अब तेरी कोई भी नई थियरी नहीं निकालेगा। पिनाकिन की एंगेजमेंट 1 महीने बाद। लेकिन जस्सूबेन, आप ठीक कह रही हैं जस्सूबेन, एंगेजमेंट इस महीने ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, वो व्यस्त हो जाएंगे, तो पिनाकिन की एंगेजमेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वाह पप्पा वाह, क्या बात कही है आपने। बस ऐसे ही सडनली। अगर पिनाकिन भैया की एंगेजमेंट अगले महीने हुई तो फिर मेरे पापा को मेरे लिए नए कपड़े खरीदने के लिए टाइम मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं इस साल फर्स्ट आया तो पिनाकिन भैया के एंगेजमेंट में वो मुझे नए कपड़े लाके देंगे। तो ठीक है, पिनाकिन की एंगेजमेंट पोस्टपोन करके जसुबेन, अगले महीने के 14 तारीख को होगी। अरे देख, ठीक से फॉल लगा ना, एक भी धागा इधर उधर हुआ ना तो पैसे नहीं दूंगी। मतलब आप साड़ी में फॉल लगाने का पैसा देने वाली हैं? अरे वाह। फॉल लगाने की नहीं, परसों तूने जो 300 रुपया उधार दिए थे ना, वो वापस नहीं दूंगी। वो पैसे तो केदार ने दिए थे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं दोनों बाप बेटे। पिनाकिन भैया की एंगेजमेंट पोस्टपोन हो गई ना, इसलिए पापा को मेरे लिए नए कपड़े खरीदने के लिए 1 महीने का टाइम मिल गया है। अच्छा, तो 1 महीने में क्या कर लेने वाला है तेरा बाप? तेरे कपड़ों के लिए चंदा इकट्ठा करेगा? चंदा तो चिराग काका इकट्ठा कर रहे हैं अपने साइकिल को साफ करने वाला फड़का खरीदने के लिए। देखो देखो, ये बित्ते भर का लड़का कितने बड़े ताने मारता है। जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। ए राजू, तूने जवाब नहीं दिया अभी तक। आप बताइए ना बड़ी सासू माँ को, आपने क्या सोचा है? मैंने बिजनेस करने की सोची है। अच्छा, कौन सा बिजनेस करेगा? बर्तन का। ओ, बर्तन का। बर्तन धोने की बात होती तो मैं मान भी लेती, ये बर्तन का बिजनेस करेगा। आप कैसे करेंगे बर्तन का बिजनेस? उसके लिए तो पूंजी चाहिए। नहीं, मैं घर से ही शुरुआत करूंगा ना। मैं घर के बाहर ही बोर्ड लगा दूंगा, केदार बर्तन भंडार। हाँ, लेकिन बर्तन बेचने के लिए खरीदने भी तो पड़ते हैं, उसके लिए पूंजी कहाँ? खरीदने की क्या जरूरत है? किचन में जो एक्स्ट्रा बर्तन पड़े रहते हैं ना, जो रोज इस्तेमाल नहीं होते हैं, और जो स्टोर रूम में बर्तन पड़े रहते हैं जो सिर्फ दिवाली पे यूज होते हैं, उन्हीं से बिजनेस शुरू कर सकता हूँ ना मैं। वाह 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 वाह, जीते रहो बेटे, जीते रहो। सिर्फ घर के बर्तन क्यों, घर के झूले का, फर्नीचर का, कपड़ों का, पूरे घर का ही बिजनेस कर डालना। बेवकूफ कहीं का, घर के बर्तन बेचेगा। लेकिन केदार के लिए नए कपड़े खरीदने हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप एक काम कीजिए, पिनाकिन से बोलिए, वो आपकी जरूर मदद करेगा। वो, अरे 2 महीने पहले तो खुद ही इतना चक्कर काट रहा था अपनी नौकरी के लिए, वो क्या काम दिलवाएगा? आप पिनाकिन से बोलिए कि जैसे काशी के भाई को काम दिलवाया, वैसे वो आपको भी काम दिलवाए। वो आपकी जरूर मदद करेगा। मैं अभी जाता हूँ पिनाकिन के पास। पिनाकिन, हाँ जसुबेन, तैयार नहीं हुआ अभी तक बेटा? बस तैयार होने ही जा रहा हूँ।
अच्छा, वो शैलेश आया था क्या तेरे पास? हाँ, वो सुबह मैं जब ब्रश करा था तो आके गुड मॉर्निंग विश करके गए। रोज करता है? अरे नहीं नहीं, जब उन्हें कोई चीज बेचनी होती है ना तो पहले आके मुझे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, फिर उनकी जेब से कोई चीज निकलती है। लेकिन आज कुछ बेचा नहीं उन्होंने मुझे। कुछ बेचना नहीं था फिर भी गुड मॉर्निंग कर गया? बस ऐसे ही मिला था या? नहीं नहीं, मुझे आवाज लगाते हुए ढूंढते हुए आए थे। तब तो वो तुझे जरूर पकड़ेगा। मुझे पकड़ेंगे मतलब? मतलब जब तेरे एंगेजमेंट की बात छिड़ी थी और मैंने कहा कि अब तेरी एंगेजमेंट पोस्टपोन होके अगले महीने के 15 तारीख को होगी और मुझे इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं चाहिए, तब वो मेरी बात से सहमत नहीं था। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसके मन में कुछ चल रहा है और वो अब अपनी थियरी तुझ पे ट्राई करेगा। फिर से थियरी? पुरुषोत्तम भाई पर पीएचडी जो कर रहा है, उनके खिलाफ नई नई थियरी तो सोचेगा ही। मुझे पूरा यकीन है कि तू अभी जा रहा होगा और वो अपने 1-2 सपोर्टर्स के साथ आएगा और तुझे अपनी थियरी सुनाएगा। तू ध्यान से सुनना वो क्या कहना चाहता है और फिर मुझे आके बताना। मुझे जानना है उसके मन में क्या चल रहा है। जा बेटा, तैयार हो जा, मैं टिफिन बना के भेजती हूँ। मम्मी मैं जा रहा हूं, जय सोमनाथ। मुझे तेरी घटिया थ्योरी नहीं सुननी। ठीक है, मत सुन, लेकिन मैंने जो समझाया मेरे लिए इतना तो कर। पीनू सुन। काका मुझे देर हो रही है। हाँ तो चलते चलते सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, शाम को तू नंदिनी से मिलेगा ना? हाँ क्यों? हाँ तो उसे ये कहना कि एक बार मुंबई जाने से पहले घर आ जाए। हाँ, हम उसे शगुन देना चाहते हैं इसलिए। तो सगाई पे दे देना ना काकी। अरे हम तेरी होने वाली बीवी को कुछ देना चाहते हैं, तुझे क्या प्रॉब्लम है उसमें? नहीं काका, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू सिर्फ इतना बोलना कि हमारे यहाँ कल लंच पे आ जाए। अरे तो आप ही फोन कर लीजिए ना, मुझे क्यों? मैंने किया था, लेकिन वो तेरा होने वाला ससुर है ना, नालायक पुरुषोत्तम, बोला कि काका पिनाकिन, धर्मेश का मतलब है कि पुरुषोत्तम भाई को यहाँ आने का टाइम नहीं है। तो सच में नहीं होगा काका। अरे लेकिन लंच लेने में टाइम ही कितना लगता है। हाँ, और लंच लेते लेते हम नंदिनी को शगुन दे देंगे ना। तू बस नंदिनी को कन्विंस कर। नहीं, मेरा मतलब यह है कि तू उसे कहे कि तेरी इच्छा है कि सब लोग खाने पर आए। बेटा शगुन देना है ना, तो अपनी स्टाइल में थोड़ा जोर डालेगा, 2-3 इमोशनल लाइनें बोलेगा, तो वो जरूर आएगी पुरुषोत्तम भाई के साथ। ठीक है, मैं बोल दूंगा। लेकिन काका, इसमें आपकी कोई नई थ्योरी तो नहीं है ना? पीनू, मेरा चेहरा देखकर तुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई थ्योरी छिपी है? दिखा, मुझे दिखा। तेरी शक्ल देख के लगता है कि ऑब्वियसली कोई ना कोई थ्योरी छिपी होगी ही होगी। ऐसा मासूम चेहरा क्यों बना रखा है? अरे फेस को नॉर्मल रखना। और तू, कोई थ्योरी व्योरी नहीं है और तेरी शादी बिल्कुल खतरे में नहीं पड़ेगी, ठीक है? तू जा, काम पे जा, जा। एक नंबर का बेवकूफ है, ऐसा चेहरा बनाएगा तो किसी को भी पता चल जाएगा। लेकिन पता है, जब इन्होंने ऐसा भोला चेहरा बनाया तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। ए भाभी, तू तो हमेशा पानी पानी होती रहती है। शैलेश, वाटर सप्लाई का बिजनेस शुरू कर दे। चल थ्योरी बता। देख धर्मेश, मेरी थियरी ये है कि कोई थियरी ही नहीं है। मिलते हैं बाद में। पिनाकिन, तू गया नहीं अभी तक? नहीं काका, वो मैं... पिनाकिन, तू टेंशन मत ले। जसुबेन ने कह दिया ना इस विषय पर चर्चा नहीं होगी, तो मैं क्यों थियरी बनाऊंगा। तू जा, नन्नू से बोल सबको लेके लंच पे आ जाए कल। जय सोमनाथ। ये यहाँ पे खड़ा था? मुझे पता था वो हमारी बातें सुन रहा है। अब वो गया। सुनो दीपली। क्या कहा आपने? दीपली। शैलू। दीपली। शैलू। हो गया दोनों का बेवकूफाना रोमांस शुरू। मैं 1 घंटे में आऊं, इतने तुम दोनों एक दूसरे का नामकरण कर लो। शैलू, बैलू, दीपली, पीपली। अबे छोरी बताना। हाँ,
मेरी थियरी ये है कि पुरुषोत्तम को जब ऐसा लगा कि उसका पुराना आइडिया फ्लॉप हो रहा है तो उसने एक नया आइडिया निकाला। आज तो तू गया। नहीं जसबेन, मैं तो धर्मेश को बस ऐसे। अपनी गलती छुपाने के लिए तू कोई भी नया लॉजिक ढूंढ ले, लेकिन सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी।